स्टार्टअप में निवेश करने वाले जापान के स्टार्टअप फंडिंग बैंक सॉफ्टबैंक ने भारतीय स्टार्टअप कंपनी जोमेटो से अपना पूरा निवेश निकालने की योजना बनाई है। जोमेटो में सॉफ्टबैंक की 1.1% हिस्सेदारी और रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टबैंक इस हिस्सेदारी को 1020 करोड़ रुपए में बेच सकता है। इस बीच स्टार्टअप से जुड़ी एक और खबर आई। नकदी संकट से जूझ रहे एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अपनी इकाई आकाश को बेचने की तैयारी की है। इसके लिए कंपनी की ओर से पीई फर्म जैसे बेन कैपिटल, केकेआर से बातचीत की जा रही है। चर्चा एक और है, चर्चा यह भी है कि आकाश चौधरी को एक पीई फर्म है कारले, वो आकाश चौधरी और उनके परिवार को मदद करने के लिए तैयार है कि अगर वो बायजूस में अपनी हिस्सेदारी को वापस बायबैक करते हैं तो। पहला सवाल सॉफ्टबैंक पे सर, क्यों निकल रही है जोमेटो से बाहर? सॉफ्टबैंक मासायोशी सन की कंपनी पूरी दुनिया से अपना कारोबार समेट रही है और धीमे धीमे उसने भारत के सारे प्रमुख अपने स्टार्टअप्स में बिक्री शुरू की। पर जोमेटो से उसका निकलना इस समय थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि जोमेटो की तस्वीर भी बेहतर हुई है, मुनाफों की संभावना भी बनती दिखाई दी है, मार्केट में स्टॉक भी अच्छा है। अगर आप ब्रोकरेज की कॉल्स भी देखें तो जोमेटो का स्टॉक खरीदने के पक्ष में कॉल आ रही, उस समय सॉफ्टबैंक निकल रहा है। तो इसमें शायद जोमेटो की भीतरी वजह नहीं, बल्कि सॉफ्टबैंक की अपनी ज़रूरतें या मासायोशी सन के अपनी चुनौतियां हैं, जिनके कारण सॉफ्टबैंक इससे बाहर निकल रहा है। और ये पूरी तरह से भारत के इमर्जिंग स्टार्टअप से सॉफ्टबैंक जैसे बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर का एग्जिट होने वाला है। और सर बायजूस अपना कामकाज बदल देगी पूरी तरह? बायजूस में कुछ थोड़ा सा रोचक हो रहा है। बायजूस के समूह की सबसे बड़ी कंपनी आकाश है, जो प्रॉफिट मेकिंग भी है और जिसके पास अच्छा बिजनेस भी है। बायजूस लगभग संकट में है, तो बायजूस के सामने कोई विकल्प नहीं है कि उनको अपना जो ज्वेल है, अपने पूरे बिजनेस का जो सबसे वैल्यूएबल पार्ट है, उसे बेचने की मजबूरी है। और इसलिए उसे बेचने की बात की जा रही, क्योंकि वो पैसा उस बिक्री से जो आएगा उससे बायजूस के घाटे और उसके नुकसानों को रिवाइव किया जा सकेगा। इधर बायजू रविंद्रन के साथ जो निवेशक हैं उनकी बन नहीं रही है। निवेशकों ने तमाम बार सवाल उठाए हैं बायजू रविंद्रन के कामकाज पर, और इसलिए एक निवेश फर्म जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया, वो आकाश के जरिए भी अब बायजूस के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। और आकाश के अलग होने के बाद बायजूस की ओवरऑल वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ा असर आएगा, गिरावट आएगी, ये हमें देखने को मिलेगा।